तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हमारा वाइजैक स्टील का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो उसका एग्जाम है होना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर बात करने वाला हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी एनएलसी एग्जाम ओवर हुआ तो उसके बाद ठीक है, अभी दिवाली था, आपने एंजॉय किया भी होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हमको यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू रखिए। बट ये वीडियो है आप ही के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में किसी टाइम पे या ऐसा कुछ लगता है कि जो चीजें कुछ ऐड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब हम लोग यहाँ से काउंट करें तो कहीं ना कहीं जो समय हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है और उसी लिमिटेड समय में हमको मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहला चीज मैं आपसे यहाँ से डिस्कस करूं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस लगाने हैं, अब वो टाइम चले गया कि जब हम लोग थ्योरी को पढ़े। थ्योरी को पढ़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी जो हम लोग क्या एक एक नए नए टॉपिक्स को उठा के पढ़ते थे, उस तरीके का हमको काम नहीं करना है। आपके पास पढ़ने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन कर रहे हो, वो प्रिपेयर होने के बाद एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं 5 से 6 या 7 घंटे के आसपास बैठूं तो मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। नो डाउट अब आप बोलोगे कि सर इतनी मोटी कॉपी रहती है, हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते तो वहां पर वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए शुरू से आप लोगों को बोला जाता है शॉर्ट नोट बनाने के लिए, क्योंकि ये वही समय है जहां पर हमारा शॉर्ट नोट काम आता है। शॉर्ट नोट बनाने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ था कि जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक तो आप कंक्लूजन डालते हैं डेफिनेटली। दूसरा चीज शॉर्ट नोट के अंदर हमको क्या डालना रहता है कि जो भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहां से हमारा कुछ कंसेप्ट ऐसा निकल कर आता है या कुछ फॉर्मूले या कुछ रटने वाली चीजें फॉर्मूले जैसे रहते हैं, उसको अगर आपको उसमें क्या इंक्लूड करना हो तो उसको भी हम लोग शॉर्ट नोट के अंदर नोट करते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा शॉर्ट नोट तैयार हुआ होगा यहाँ पर वो शॉर्ट नोट में हमारे पास क्या क्या चीजें दिखेंगी। एक तो आपको दिखेगा जो भी हम लोग क्या है फॉर्मूले वगैरह कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मतलब नोट से, ठीक है, जो आपकी थ्योरी कॉपी है वो थ्योरी कॉपी से जो भी आपकी चीजें मिली हुई है। और दूसरा चीज हमारे पास ये हो सकता है क्या कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हैं उस क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हमने लगाए हुए हैं यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। हो सकता है कि वो फॉर्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आपकी थ्योरी कॉपी में ना हो, या हो सकता है कि यहाँ पर आपने फॉर्मूला जो भी लिखा हो उसी को एक्सटेंड करके या उसी को मॉडिफाई करके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उस चीज को लेके कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हमें शॉर्ट नोट में डालना है। तीसरा चीज, अभी आप तैयारी करेंगे, कई लोगों ने ठीक है शॉर्ट नोट नहीं बनाया होगा, हालांकि मैं हर बार बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आप शॉर्ट नोट नहीं बनाए हो लेकिन आगे से आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो उसमें अगर कुछ नई चीजें दिख रही है तो उसको फटाफट शॉर्ट नोट में डालते जाइए। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो वाइजैक स्टील ठीक है, क्योंकि अभी वाइजैक स्टील से एक हफ्ता पहले की भी हमको स्ट्रेटजी रखनी है, वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा जब ये टाइम सही आ जाएगा। अभी जो अपने को करना क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं उस क्वेश्चंस को उठाइए और यहाँ पे डालिए। इस क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे डालने से वाइजैक स्टील के साथ जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स है वहां पर भी आपको क्या होगा, ये सब चीजें आपको दिखेंगी। तो वहां पर वो चीजें क्या है रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगा और उस टाइम फिर आपका क्या है कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन बचेगा। टेक्निकल सिलेबस है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चीजें क्या है बिल्कुल आपको जो टेक्निकल है वो हर एग्जाम में आपको हेल्प होनी है। और एग्जाम के लिए तो अगर आपको पता हो तो मैंने ये चीज बताया भी था आपको कि अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 3 घंटे का समय है। 3 घंटे का समय मतलब कहीं ना कहीं 180 मिनट्स है और इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कितने पूछे जा रहे हैं, देयर इज 200 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 200 क्वेश्चंस में अगर आपको शायद पता हो तो ये 100 क्वेश्चन जो हमारे पास टेक्निकल है और यहाँ पर जो हमारे पास 100 क्वेश्चन है ये आपका क्या आएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा। अब जो हमारे पास 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, अगेन ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड है, एक आपका आएगा एप्टीट्यूड, एक हमारे पास आएगा रीजनिंग पार्ट, ठीक है, एक हमारे पास आएगा जीएस पार्ट और एक हमारे पास आएगा रीजनिंग पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है जो हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए इस कंडीशंस में क्या करना है, ये जो हमको कंडीशंस दिख रहे हैं इसी चीज के लिए हमको आगे बढ़ना है। अब इसमें भी आपको सबसे बड़ी खास बात बता दूं कि देयर इज नो नेगेटिव मार्क। ठीक है, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर आपको ये दिख रहा है नो नेगेटिव मार्क। इसका मतलब तो ये कि हमको डेफिनेटली नो नेगेटिव मार्किंग है, तो डेफिनेटली हमको क्या है 200 का 200 क्वेश्चन अटेंड करके आना है। ठीक है, अब आप टाइम बाउंडेशन देखोगे तो नो डाउट आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट पे भी नहीं दिख रहा है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो आपको 100 क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन को आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, वो भी टेक्निकल पार्ट को।
ठीक है। यहाँ पर हार्डली अगर आप बढ़ेंगे यहाँ से तो ठीक है 70 मिनट से ऊपर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा वाइजैक स्टील के, ये सब के सब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ आपके आएंगे कैलकुलेशन वाले जो आपका टाइम खराब करेंगे, टाइम को कंज्यूम करेंगे, आपको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर चीजें ज्यादा लेंदी होगा तो उसको हमको क्या है सेकंड राउंड में पेपर में बनाना है, ठीक है। डेफिनेटली पेपर को क्या है 2 राउंड में हमको सॉल्व करना रहता है। एक राउंड जो हमारा क्या आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बन रहा है उसको बनाते चल रहे हैं। दूसरा चीज ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन में सोचना पड़ जाए या कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीजें कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो, उसको हम लोग सेकंड राउंड के लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं करना है ना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मान लो कि आप क्वेश्चन पूरा जी जान लगा के दम लगा के बना दिए और पता ये चला कि वो क्वेश्चन आपका 5 से 10 मिनट खा गया, तो क्वेश्चन बनाने का फायदा क्या हुआ? आप +1 में तो गए हो, लेकिन उसके चलते जो क्वेश्चन थे बाकी वो सब तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को बनाना है, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं बनाना है, लेकिन सेकंड राउंड में आके बनाना है। फर्स्ट राउंड में हमको इस तरीके के क्वेश्चंस उठाने रहते हैं जहां पर आपको 30-40 सेकंड के अंदर कहानी खत्म हो जाए, ठीक है। 30 सेकंड लास्ट है, 40 सेकंड अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या जो जीएस वाला पोर्शन, सॉरी नॉट जीएस, एप्टी वाला जो पोर्शन है ना, एप्टीट्यूड जो हमारा आता है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा करता है, ठीक है। तो यहाँ वाली जो टाइमिंग है उसको आपको एप्टीट्यूड को देके करना है। दूसरा चीज यहाँ पर आपको मेन जो कॉम्पिटिशन दिखेगा वो आपको नॉन टेक पोर्शन में ज्यादा दिखेगा ये, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन में कंपटीशन ज्यादा है, तो टेक्निकल आप तैयारी करते रहो, लेकिन नॉन टेक पोर्शंस की भी आपको क्या है कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहनी है, ठीक है। एप्टी सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अच्छा एप्टी रीजनिंग मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश भी है, सॉरी रीजनिंग मैंने 2 बार लिख दिया है, इंग्लिश है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए जो आपका इंग्लिश है ना, यहाँ सबसे जो कम टाइम कंज्यूम करेगा जीएस करेगा, जीएस के साथ आपका याद रखिएगा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। हालांकि आपके सिलेबस पे केवल जीएस लिखा हुआ है, लेकिन करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। सबसे इसमें अगर कम टाइम जो कंज्यूम करेगा जीएस या करंट अफेयर्स है, 2 चीजें होती है यहाँ पर, या तो चीजें पता है या चीजें नहीं पता है। नहीं पता है तो खेलना पड़ेगा तुक्का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। दूसरा चीज ये इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टी, उसके बाद जो सेकंड कम टाइम कंज्यूम करेगा वो आपका इंग्लिश है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला पोर्शन इसमें एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो टेक्निकल में जो आपका टाइम बचेगा उस टेक्निकल के टाइम को आप यहां पर क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज है कि जो हमारा शॉर्ट नोट का जो भी तरीका चल रहा है, थ्योरी कॉपी या जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं करना है। दूसरा चीज अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर मैं लेके बात करूं तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आप बैठ के लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि हम जो भी चीजों को अटेंड कर रहे हैं, मुद्दा ये रख रहे हैं यार कि जो भी हम क्वेश्चंस को जो भी चीजों को लगा रहे हैं क्या हम गिवन टाइम में बना पा रहे हैं, गिवन टाइम में हमारे पास एक्यूरेसी क्या है उस चीज को सॉल्व करने की। अगर मैं 100 मिनट में 150 क्वेश्चन बना लेता हूं और उसमें से अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे पास कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। इसी चीज को जज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके फायदे क्या क्या होंगे? पहला चीज कि आप जो भी चीजों को क्या है गिवन टाइम में सॉल्व करोगे, ऑनलाइन एग्जाम दोगे। कई जगह ऐसी मिस्टेक्स होती है जहां पर ये लगता है कि यार ये क्वेश्चंस मुझे आता था लेकिन मैं गलत कराया, होता है। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ है, सभी के साथ होता है। और इस चीज को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो कुल मिला के आपको क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो डेफिनेटली हमारा टेस्ट सीरीज भी है वाइजैक स्टील के लिए, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे इसमें आपको ये सब जो अपने अंदर जो भी आपको लिमिटेशन या जो भी कमी दिख रही है ये सब चीजें आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के हमको क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको लगाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ही हमको क्या है टेस्ट सीरीज लगाना है। अभी आप क्या है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको शुरू से बताऊं कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्टार मार दिए, सिंगल राइट मार दिए, डबल राइट मार दिए, तो यहाँ से हमको क्या फायदा होगा कि ये सब चीजें जो आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको शुरू से पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ ही देना है, हमको फोकस करना है डबल राइट वाला और स्टार वाले। तो अभी वो समय आ चुका है कि जब आप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस्ड हो कंपेयर टू जो हमारा थ्योरी पार्ट होता है, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमारा ज्यादा फोकस तब होता है जब हम सब्जेक्ट्स में नए रहते हैं, या ये भी पार्ट हो सकता है कि जब मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपने क्या है नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं।
लेकिन अभी वो टाइम है कि जहां पर आपको क्या है, ये चीजें आपको डेफिनेटली जो क्वेश्चंस वाले पार्ट है उसको करने पड़ेंगे। टेक्निकल के साथ डेफिनेटली नॉन टेक के चीजों में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉन टेक की अगर मैं लेकर बात करूं तो ये हमारे पास देखिए कुल मिला के देखिए नॉन टेक पोर्शन वाला पार्ट है। नॉन टेक पोर्शन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी और डेफिनेटली इसका भी स्ट्रेटजी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नॉन टेक को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल है और अगर मैं दोनों में अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात करूं, टाइम कंज्यूमिंग मतलब जब आप प्रिपरेशन करते हो चीजों को, यहां पर तो कोई और छोर नहीं है, लेकिन क्या है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को लेकर भी ना चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब जो हमारे पास है, देखिए ये सब जो कंडीशंस आपको जो ये सब पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है, आपने नॉन टेक पढ़ा हुआ, एप्टीट्यूड जैसे पढ़ा, आपने कई तरीके के ट्रिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, कई लोग क्या है ट्रिक्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। डेफिनेटली ट्रिक्स पता रहे तो टाइम बचाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेन समय पे हम ये भूल जाए कि कौन से ट्रिक्स को कहाँ अप्लाई करना है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, हम क्या है एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग की बात करें तो ट्रिक्स लिमिटेड तक करो तो ठीक है। हर चीज में अगर आप ट्रिक्स लगाओगे, हर चीज में अगर आप बोलोगे कि इसके लिए ये फार्मूला लगाऊंगा, इसके लिए ये फार्मूला लगाऊंगा, तो कुल मिला के जब एग्जाम सेंटर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम यही याद नहीं आएगा कि किस फार्मूले को किस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है, या जो मैं लगा रहा हूं क्या वो करेक्ट है, कि कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपकी कहां से अवॉइड होंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप इस एग्जाम स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अभी आप कंटिन्यू, अभी आपको क्या करना है, मैं बीच बीच में आपको और अपडेट्स दूंगा। फिलहाल अभी आपको कुल मिला के मैं कंक्लूजन बता दूं तो अभी आपको दो चीजें करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने और टेस्ट सीरीज लगाना है। ये दो चीजों को आप डेफिनेटली क्या है बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, शॉर्ट नोट अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका शॉर्ट नोट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स यार मुझे थोड़ा सा डावाडोल या कॉन्फिडेंट नहीं बन पा रहा है, तब आप शॉर्ट नोट पढ़ो, शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ठीक है यार मैं शॉर्ट नोट नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपकी कहानी खत्म है। ठीक है, अच्छा कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे भी लग रहे होंगे कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के लिए अभी आपको क्या करना है, हार्डली 1 से 2 घंटे एटलीस्ट समय दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट पे वेटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, तो एटलीस्ट आप 2 घंटा उस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम निकालिए, और प्रॉपर टाइम निकालने के बाद उस सब्जेक्ट को अभी आप स्टार्ट करोगे। और ऐसा हार्डली मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 सब्जेक्ट्स होंगे अगर आप क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं वाइजैक स्टील के लिए। तो डेफिनेटली वहां पर अगर आपने क्या है कि देखा होगा तो वो जो आपके 1 या 2 सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूं जो आपके छूटे हुए हैं, अभी से आप 2-2 घंटा देना स्टार्ट करते हो तो हो जाएगा। लेकिन उसको अभी क्या है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, उस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करिए। अभी पूरा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम है नहीं। डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास क्या फ्रेंड्स उतनी टाइम नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिएगा, और आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प डेफिनेटली मिला होगा। और यही जो अभी हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चल रहा है, अभी हमारा जो एग्जाम होना है दिसंबर में उसके लिए, और अभी क्या है कुछ दिन के बाद मैं फिर आऊंगा और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि वहां से हमको क्या कंडीशन लेके चलना है। अभी आपका क्या कंडीशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट कम से कम अभी जो हमारे पास 10 डेज है, 10 डेज के अंदर आप ये सब चीजों को कवर करिए। टेस्ट सीरीज चलने दीजिएगा, टेस्ट सीरीज आप अभी ज्वाइन कर लो, ये आपका चलते रहेगा 10 तारीख 12 तारीख तक। 10 तारीख तक ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज को खत्म करना है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये आप डेफिनेटली फ्रेंड इस मंथ 30 नवंबर तक आप इस चीज को ले जाके खत्म करिए। और 30 नवंबर नहीं हुआ तो वहां से आप 2 डेज और आगे बढ़ सकते हैं, हार्डली 2 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद की कंडीशंस क्या फॉलो करनी है वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन इस चीजों को आप पहले ध्यान रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेटली कुछ आपको हेल्प मिला होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।